about you, son. दुनिया में इस वक्त कई जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कई जगह युद्ध चल रहे हैं। कोशिश यही है कि युद्ध की अभी विराम की स्थिति कैसे बने, इस पर बात हो, और कोशिश यही है कि जहां युद्ध के हालात बन रहे हैं उन हालातों से 2 कदम पीछे हटकर शांति की ओर आगे बढ़ा जाए। और शांति की जब बात आती है तो जिनेवा का नाम कई बार चर्चा में पहले भी युद्धों और कई समझौतों के लिए सामने आ चुका, और एक बार फिर से जिनेवा इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है दुनिया में चल रहे इस वक्त के एक बड़े भीषण युद्ध के रोकथाम के लिए, वहाँ शांति स्थापित के लिए और एक युद्ध की बन रही स्थिति को विराम देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति, और हम बात करेंगे इस वक्त जिनेवा में होने वाली बैठकों के बारे में, और इस वीडियो में पर्टिकुलर उस बैठक के बारे में बात होगी जो कि ईरान में शांति स्थापना के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। आनंद, चूंकि जिनेवा में कई बैठकें होनी है, बात करें ईरान के लिहाज से तो ईरान को लेकर के जो बैठक जिनेवा में होने वाली है, पहले तो ये बताइए कि ये बैठक क्या है, इस बैठक में क्या आउटकम ईरान के लिए निकल कर आने वाला है? देखिए, दूसरी बैठक है ये ईरान की। इसके पहले जो पहली बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी ओमान में। हालांकि इस बैठक जो दूसरी बैठक होने वाली है जिनेवा में, इसकी भी मध्यस्थता ओमान ही कर रहा है और ओमान के विदेश मंत्री भी जिनेवा में पहुंच गए। लेकिन अब दूसरी बैठक से संबंधित ना कुछ तस्वीरें सामने निकल के सामने आ रही है कुछ, जिसमें बैठक में ये भी देखा जा रहा है कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कुछ अधिकारी जो हैं वो ईरान के राजनयिक से, यानी कि ईरान के जो प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा हुआ है जिनेवा में, उनसे मुलाकात किए हैं। और इसके पहले भी आप देखेंगे तो अब्बास आरागची की मुलाकात हुई है राफेल ग्रोसी से, जो IAEA के चीफ हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वहाँ पर उन लोगों ने भी इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से बात की है कि बैठक जो हो वो सफल हो जाए। लेकिन सफल होने के लिए दोनों का रजामंदी जरूरी है, लेकिन यही है कि शर्तें जो है वो बिगाड़ रही हैं सब कुछ, चाहे अमेरिका की शर्त हो चाहे फिर ईरान की शर्त हो। दोनों की शर्तें जो हैं कि वो हर समय यही दिखा रही है कि आने वाले समय में बैठक जो हो जाएगी वो असफल हो जाएगी, क्योंकि मांग ही कुछ ऐसा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है तीसरा जो देश है वो है इजराइल। इजराइल की ऐसी मांग है जिसके कारण से ईरान जो है कि एक तरीके से खफा हो जा रहा है। मीटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। पहली वाली जो बैठक हुई थी ओमान में, उसमें यही था कि दूसरी बैठक में तय की जाएगी कि क्या क्या चीज़ें बातचीत रखी जाए इस बार इस डील में, क्योंकि परमाणु वार्ता हो रही है। इस वार्ते में अब क्योंकि ईरान जो स्टार्ट से बोल रहा था कि जो ये वार्ता हो रही है परमाणु वार्ता, हम वही वार्ता करेंगे जो 2015 और जो 2018 में की जाने वाली थी। 2015 में परमाणु वार्ता पर ही बात हुई थी और उस पर ही समझौता हुआ था। कुछ वहाँ ईरान से जो है कि जो सेंसस लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हट गए थे। लेकिन अब जब से 2018 से अमेरिका हटा हुआ है और 2026 चल रहा है, लगभग आप देखिए तो 8 साल के दिन हो गए हैं, लेकिन जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए ईरान पर, वो लगातार लगे हुए, नए नए प्रतिबंध भी आकर के ट्रंप ने लगा दिए हैं। इस बैठक से अब देखना ये होगा कि क्या प्रतिबंध हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्योंकि ईरान के जो अब्बास आरागची हैं विदेश मंत्री जो हैं, वो साफ तौर से बोल दिए हैं कि हम डील को सफल करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, ये बैठक सफल हो। लेकिन ये पहले अमेरिका को ये तय करना पड़ेगा कि जितने भी अधिक से अधिक प्रतिबंध वो हटा लें, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से ईरान की जो अभी आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है। बिल्कुल। जो वहाँ की मुद्रा है वो बहुत निचले स्तर पर जा चुकी है, और वहाँ की बाजारों में अस्थिरता है, व्यापारी, रोजगार सभी इस वक्त खतरे की स्थिति में बने हुए, एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रोजगार की समस्या या इनकम की जो समस्या होती है उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, आप और हम इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन चूंकि आनंद अभी प्रतिबंध हटेंगे या नहीं हटेंगे ये तो बहरहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति वो ये नज़र आ रही है कि इजराइल बार बार पोक कर रहा है अमेरिका को कि आप ये देखिए कि ये सुनिश्चित कीजिए कि कहीं ईरान परमाणु अपना शक्ति संपन्न न कर ले। तो ईरान का कहना ये है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी है कि अगर परमाणु हमने नहीं भी बनाया तो भी हम तुम्हें मार के खत्म कर देंगे। बिल्कुल। अमेरिका दोनों ही तरफ से कई बार डराइयाँ धमकाइयाँ की स्थिति में, कई बार सामदाम दंडभेद की स्थिति में नजर आता है। ये अमेरिका आखिर चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका का साफ तौर से कहना है कि ईरान को
जो परमाणु प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो खत्म कर दें। और अब जो दो नई मांग है इजराइल की, खास करके इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू अभी गए थे वाशिंगटन से जब जाने के पहले भी वो बोल चुके हैं कि सिर्फ परमाणु वार्ता पर बात नहीं होगी अमेरिका और ईरान की, इसमें बात होगी तो बैलिस्टिक मिसाइलों की भी बात होगी और बात होगी प्रॉक्सियों की जो मदद दी जा रही है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हुती हो, इन तीनों को मदद से भी बंद करना पड़ेगा, मदद नहीं करना है। मतलब ये सब बातें नेतन्याहू ने रखी थी। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका इन सब बातों को लेकर के ईरान से बातचीत करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ परमाणु वार्ता पर बात होगी, परमाणु प्रोग्रामों पर बात होगी। और पहले भी इस बैठक में नहीं शामिल था बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सियों को मदद वाली, तो हमारी जो क्षेत्रीय मदद है हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, ना ही बैलिस्टिक मिसाइलों पे बात करेंगे। लेकिन अब इस बीच बड़ी मतलब या फिर ये बोल लें कि इस बैठक से जुड़ा हुआ बड़ा बयान ट्रंप ने दे दिया है। दूसरी जो बैठक होने वाली है, बैठक हो रही है अभी जिनेवा में, बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक हो रही है, कुछ समय में आपको इसके नतीजे भी निकलने लगेंगे धीरे धीरे, भी हम वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो ये जो ट्रंप ने इस बैठक को लेकर के अभी जो बयान दिया है, बयान ये है कि वो बोल दिए कि हम बैठक में, इस ईरान और अमेरिका की बैठक में इनडायरेक्टली शामिल रहेंगे, इनडायरेक्टली शामिल रहेंगे और इनडायरेक्टली सभी चीज़ों को समझेंगे कि ईरान क्या चाहता है। क्योंकि आपको भी पता है पहली जो बैठक हुई थी ओमान में, उस बैठक को ख़त्म करने के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जो थे वो एक दूसरे को शर्तों वाली चिट्ठी थमाते हैं। तो ये तय हो जाता है कि ये बैठक जो होने वाली है उसी चिट्ठी पर भी निर्धारित रहेगी, उन्हीं शर्तों पर निर्धारित रहेगी कि क्या शर्त मानने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। ईरान ने लेकिन हल्का सा थोड़ा सा संकेत दे दिया है अमेरिका को कि हम हर एक चीज पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सबसे पहले प्रतिबंध हटाओ। क्योंकि प्रतिबंध के कारण से अभी जो उनकी करेंसी है, ईरान की जो करेंसी रियाल है, वो 16 लाख पहुंच गई है। 16 लाख प्रति $1। मतलब ये अपने आप में बहुत ही ये बोल लीजिए कि आर्थिक स्थिति में जिस तरीके से गुजर रहा है ईरान, आप उसके रियाल के इस एक डॉलर के मुकाबले जो आप 16 लाख रियाल अगर 16 लाख रियाल, ये सोचना भी काफी मुश्किल है। आप अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो जो आज रुपए की स्थिति है, $1 के मुकाबले 93-94 या 90 से 91 रुपए के आसपास है, तो वो 16 लाख $1 के बराबर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ईरान की स्थिति, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा मूल्य अदा करना पड़ रहा है हर एक वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो खरीद रहा है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ईरान में होता नहीं है, लेकिन अभी होमुर्ज में जो सब कुछ चल रहा है, जो उन्होंने अपने युद्धपोत तैयार किए हैं और तैनात कर दिए वो ईरान के समुद्री क्षेत्र में, ये फिर एक तरफ हम बातचीत करने देख रहे हैं कि ईरान के वहाँ प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, विटकॉफ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि होमुर्ज में ईरान अभ्यास कर रहा है, फिर उनके सैनिकों के बेड़े वो युद्धपोतों के साथ अमेरिका के पहुँच रहे हैं। ये कैसे होगा? दोनों तरफ देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि पहले अमेरिका की तरफ से ही ऐसा दबाव बनाया गया है। अमेरिका ही पहले युद्धपोत भेज देता है, यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन भेज देता है ईरान की ओर रुक कर जाता है। हालांकि अभी ओमान में ये तैनात है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसके पहले जब दूसरा जहाज भेजने का जब ट्रंप ने एक संकेत दिया या फिर बयान दिया उन्होंने कि दूसरा जहाज भी हम भेजने के लिए तैयार है, वो है जो कि वो भी ईरान के पास आकर के तैनात होगा। यही कारण है कि ईरान ने जो अपने युद्ध अभ्यास, यानी कि जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो कैंसिल किया था 1 और 2 फरवरी को, उसको उसने युद्ध अभ्यास को फिर से होर्मुज पर कर लिया है। ये 1-2 दिन से चल रहे थे, अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर युद्ध अभ्यास करने का तात्पर्य ये है ईरान का, क्योंकि ये जो होर्मुज है ये ईरान के कुछ समुद्री इलाके में आता है, ईरान के पास में ही आता है, और ये रास्ता बहुत अहम हो जाता है अमेरिका और इजराइल और यूरोप के लिए। तो इसको बचाने के लिए, खासकर इस एरिया को बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं कि इस एरिया को रोकने के लिए ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे इस मामले को लेकर के भी। लेकिन अब जो रेड सी से लेकर के होर्मुज वाली जो एरिया है, यहाँ पर इतने ज़्यादा तनाव है, और यही कारण है कि इजराइल ने पहला मांग यही रखा है कि आप प्रॉक्सियों को मदद देना बंद करें। प्रॉक्सियों को मदद देना बंद करेंगे तो जो हुती जो है वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनको जब मदद नहीं मिलेगी, हथियार नहीं मिलेंगे, तो अपने आप वो टूट जाएंगे। और यही कारण है कि इसको बचाने के लिए लाल सागर से लेकर के जो होर्मुज का
यात्रा है, ये सबसे बड़ा संकट बना हुआ है इजराइल, अमेरिका और यूरोप को। ये तो देखिए, ये तो वो सैन्य क्षेत्र हो गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर किसी का कब्जा ना हो, अमेरिका चाहता है कि हमारा कब्जा हो या हमारी मजबूती यहाँ पर बनी रहे। लेकिन ईरान के अंदर भी तो सेना तैनात है, फोर्सेस तैनात हैं, बहुत शांति अंदर भी नहीं है और सीमा पर भी नहीं है। तो फिर ईरान कैसे उम्मीद करे कि शांति स्थापित हो सकेगी? देखिए, शांति स्थापित करने के लिए तो आपको ही पता है कि पहले प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, लगभग 6,000 से 7,000 लोग मारे जा चुके हैं उस प्रोटेस्ट में। अब ईरान जो है कि उन सभी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है, ईरान की सरकार तैयार है, बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार है कि आप अपनी बातें रखें और ईरानी सरकार जो है उसकी मदद करें आप। क्योंकि अगर आप सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करेंगे तो ये जो विदेशी ताकतें हैं उनको और बल मिलेगा, उनको और मजबूती मिलेगी। यही कारण है कि रजा पहलवी जो है कि वो बैठ करके विदेश में ईरान की जनता को भड़का रहे हैं, ऐसा ईरानी सरकार का दावा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बैठक होने वाली है इससे क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैठक असफल रहेगी, क्योंकि जैसी शर्तें दोनों देशों के बीच रखी गई है, ये शर्तें कभी भी ना तो ईरान मानेगा और ना ही कभी अमेरिका मानेगा। और इजराइल जो चाहता है कि ईरान पर हमला हो, तो कई बार ऐसी बयान ट्रम्प की भी आई है कि अगर ये बैठक असफल होती है तो ईरान पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ईरान को और हमला भी किया जा सकता है। ऐसा दावा है, ऐसा बयान है अमेरिका की तरफ से। कुछ अमेरिकी अधिकारी भी जो हैं, जो मंत्री हैं अमेरिकी, उनका भी बयान आया हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि ईरान से ये डील करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ईरानी जो सरकार है या फिर जिस तरीके से ईरान कार्रवाई कर रहा है, जैसा आपने बोला कि दूसरी जहाज भेजने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका तैयार कर रहा है दूसरी जहाज भेज करके और दबाव बनाएगा ईरान पर, तो उसको लेकर के ईरान भी ऐसा नहीं है कि चुप बैठा है, ईरान भी दूसरा कदम उठाया और होर्मुज़ में नौसैनिक अभ्यास करता है और अभ्यास के साथ साथ एक वीडियो भी जारी करता है। वीडियो में ये दिखाता है कि कादेर मिसाइल जो है वो दोनों जहाज़ों को कैसे नष्ट कर सकता है, कैसे ईरान जो है अमेरिका का बैंड बजा सकता है। ये मतलब सरल भाषा में अगर बोल दे तो उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से बताया है। जनरेटेड वीडियो है, AI जनरेटेड वीडियो है। उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि उनकी जो कादेर मिसाइल है, बाकी सब मिसाइलें छोड़ दीजिए, कादेर अपने आप में सब कुछ है। कादेर मिसाइल जो है वो ICBM मिसाइल हो या फिर खुर्रम 4 मिसाइल जो है, खुर्रम 4 मिसाइल जो है वो हो, उससे भी ताकतवर है ये कादेर मिसाइल, जो कि दोनों जहाज़ों को नष्ट कर सकता है। इसके पहले आप देखे होंगे कि USS अब्राहम लिंकन पर जो अभी अरब सागर में तैनात है, तो वहाँ पर ईरान ने ड्रोन भेजे थे जायजा लेने के लिए कि क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही है। तो कुछ सोर्सेज के हवाले से ये सामने आया है कि ईरान के पास वो जो ड्रोन भेजा गया था, उस ड्रोन से ईरान के पास कुछ ऐसे अहम तस्वीरें सामने आई है जिससे उन्हें और मदद मिली है तैयारी करने के लिए, क्योंकि ईरान लड़ने के लिए भी तैयार है। ऐसा ईरान की सरकार, ईरान के मंत्रियों का बयान है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ देखिए, एक तरफ तो USS अब्राहम लिंकन तैनात है, एक और युद्धपोत उन्होंने भेज दिया, होर्मुज़ में सैन्य अभ्यास ईरान कर ही रहा है। मिसाइलों का कितना बड़ा बेड़ा ईरान के पास है ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान ने अभी तक एक्सपोज नहीं की हैं या ईरान की अभी वो छिपी हुई हैं। इजराइल ईरान पर हमला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी उसे परमिशन नहीं मिली है। अमेरिका ईरान पे हमला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे ये बात का डर है कि कहीं अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान की मिसाइलें अगर इजराइल की तरफ होगी तो इजराइल को ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। ख़त्म नहीं भी हुआ तो एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा और अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार वो कोशिश यही करते हैं कि वो युद्ध रुकवाने के लिए जाने जाए, ना कि युद्ध करवाने के लिए। असल में उनके मन में क्या चल रहा है तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि कुछ इस तरह की बना के रखना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जैसा बोल रहे हैं कि इजराइल पहले टारगेट होगा और पूरे मतलब कि उधर के एरिया में एक तरीके से, या फिर पूरे बोल दे कि मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। तो ये बात खामनेई साहब ने भी बोल चुके हैं। खामनेई साहब का कहना है कि अगर हमें ईरान पर अटैक होता है तो इजराइल के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला होगा और ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। इसलिए ईरान पर अटैक करने से पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा। ये खामनेई साहब का बयान है। खामनेई साहब ने अपने जनता को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की बात कही है, एकता जुटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए मिसाइलें, मुझे नहीं चाहिए परमाणु बम, मुझे चाहिए तो ईरान की जनता की एकता। ईरान की जनता की अगर एकता है
तो कोई भी देश आकर के हमारे पर अटैक नहीं कर सकता है, कोई भी देश आकर के हमारे पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई भी देश हमारे तेल पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई भी हमारे देश पर इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्योंकि जब देश एक होगा तो कोई भी देश एक बार हमला करने से पहले या फिर कोई भी ऐसा प्लान बनाने से पहले 4 बार सोचेगा। तो ये खामनेई साहब बार बार अपनी जनता को बता रहे हैं कि समझा रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट मत करो, सरकार के साथ काम करो, सरकार से कम देश के अंदर तो शांति रहे। अगर देश के अंदर शांति रहेगी तो देश की सीमाओं पर कितनी भी टेंशन हो फिर प्रशासन उसे अपने स्तर पर झेल लेगा। अयतुल्लाह अली खामेनेई की कोशिश यही है कि देश में शांति हो, लेकिन अयतुल्लाह अली खामेनेई के विरोधी भी हैं देश के अंदर और उनके समर्थक भी हैं, बाहर भी विरोधी हैं, बाहर भी समर्थक हैं। लेकिन जिनेवा में मीटिंग के बाद क्या होगा इसके लिए तो हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे ही, लेकिन इस वीडियो में हमने कोशिश की कि अभी वर्तमान ईरान और अमेरिका की विटकॉफ की जो बैठक होगी उससे क्या कुछ आउटपुट्स आ सकते हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक और ये डिटेल्स आपको जानकारी पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।